तो इस वाले एपिसोड की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है ये बंदा और जियातोंग के बीच में घमासान युद्ध हो रहा है और जियातोंग का साथ दे रहा था वो सारे लड़कियां। इधर ये सब सीन ये बंदा देख रहा था और बनीमल बोलने लगता है इन सबको अकेले में फाइट करने दो, इस बंदे के घायल करने के बाद मैं जाऊंगा उसे पीटने के लिए। लेकिन पीछे हमें इस बंदी को दिखाया जाता है जो कि इस बंदे के ऊपर अटैक करने वाला होता है, लेकिन गलती से ये बंदी गिरने लगता है, लेकिन ये बंदा इस बंदी को पकड़ लेता है। हम देखते हैं ये बंदी इस बंदे के साथ फ्लर्ट करने लगता है, लेकिन इस बंदी का मकसद सही नहीं है। यह बंदी अपने चार्म इफेक्ट का यूज करते हुए इस बंदे को कंट्रोल करके अपने जैसा यूज करना चाहता था, इसीलिए ये बंदी इस बंदे को किस भी कर लेता है ताकि फुल कंट्रोल मिल सके। लेकिन हम देखते हैं इसके बाद ये बंदा पत्थर बन गया था और धीरे धीरे डिस्ट्रॉय होते हुए इस बंदी के पीछे अपेयर हो गया था और ये चीज देखते हुए ये बंदी भी शॉक हो जाता है। अब ये बंदा इस बंदी को बोलने लगता है लड़की ये देखो मेरे सर के ऊपर, जब तक मेरे सर पे बाल नहीं उगेगी तब तक तुम्हारा ये चार्म मेरे ऊपर काम नहीं करेगा और मेरे सर पे बाल कभी नहीं उगने वाला। ये बोल के अपने टेक्निक के मदद से इस बंदी को अटैक करके लावा में गिरा देता है और इस बंदी का पावर एब्जॉर्ब कर लेता है। ये चीज देख के ये दोनों भी डर गया था। अगले सीन में हमें एक मिस्टीरियस बंदे को दिखाया जाता है जिस बंदे को ये लोग भी देख रहा था और हम देखते हैं ये बंदा एक पोर्टल क्रिएट करते हुए वहाँ से भाग जाता है। यहाँ पर हमें इस बंदे को दिखाया जाता है जो कि अपने करोड़ों शॉट की मदद से इनके ऊपर अटैक करता है और जियातोंग इससे बचते हुए भाग रहा था। यहाँ पर ये तीनों अपने मैकेनिज्म के मदद से उस अटैक को रोकने लगता है, लेकिन ये बंदा अपने शॉट की मदद से इस बंदे के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है और ये बंदे इस अटैक को अपने हाथों की मदद से रोकने लगता है, लेकिन ये अटैक कुछ ज्यादा ही ताकतवर होता है। ये बंदी बहुत जोर लगा रहा होता है लेकिन इससे कोई फायदा नहीं होता। वो शॉट इस मैकेनिज्म के आर पार घुस के बाहर निकल जाता है और ऊपर आसमान में जाके हजारों शॉट क्रिएट करते हुए उन सारे के सारे लोगों के ऊपर अटैक करने लगता है और इससे बहुत ज्यादा प्रेशर क्रिएट हो रहा था, इसीलिए कोई अपनी जगह से हिल नहीं पाता और ये बंदा कहने लगता है अब हमारा अंत आ गया। लेकिन तभी हमें टाइगर को दिखाया जाता है जिसके शरीर से बहुत ज्यादा एनर्जी फ्लो हो रहा था और तेजी से आके उस शॉट अटैक को रोक लेता है और अपने एक एनर्जी ब्लास्ट के साथ उस पूरे अटैक को नाकामयाब कर देता है। इसके बाद हम देखते हैं ये बंदा अपने बैरियर से बाहर निकलते हुए कहता है बहुत अच्छे, लेकिन ये कहने साथ ही टाइगर उसके सामने आ जाता है और उससे कचड़ के दूर फेंक देता है और वापस नीचे आके जियातोंग से कहने लगता है क्या तुम ठीक हो, तुम्हें याद नहीं हमें शाओज़ान को बचाना है। टाइगर को सेफ देके जियातोंग भी बहुत ज्यादा खुश होता है। इधर हमें फिर से उस बंदे को दिखाया जाता है जो कि सारे शॉट को गैदर करते हुए हंस रहा था और सारे शॉट को गैदर करते हुए उनके ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन टाइगर अकेला ही जाके उस अटैक को रोकने लगता है और उस अटैक का डायरेक्शन चेंज करते हुए उस बंदे के पास तेजी से आने लगता है। लेकिन ये बंदा ये चीज देखते हुए अपने बैरियर के अंदर घुस जाता है, लेकिन टाइगर उस बैरियर के पास आके उसका एनर्जी सोख लेता है और जब ये बंदा बाहर निकलता है तभी इस बंदे के ऊपर अटैक कर देता है और उस बंदे को नीचे फेंक देता है। लेकिन हम देखते हैं ये बंदा अपने शॉट की मदद से टाइगर के ऊपर फिर से अटैक कर देता है, लेकिन इससे पहले टाइगर अपना ट्रांसफॉर्मेशन दिखाता है और उसका जो शरीर में पावर है ना, पत्थर बना लेता है पूरा शरीर को, वो वाला ट्रांसफॉर्मेशन, और ये बहुत ज्यादा लग रहा है और इसकी वजह से ये सारे तलवार इस बंदे को कुछ भी नहीं कर पाता और टाइगर अपने इसी पावर की मदद से उन सारे शॉटों को रोकने लगता है और ये बंदा तेजी से आके शॉट की मदद से टाइगर के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन टाइगर का उसी पावर की वजह से इसका कुछ भी नहीं होता। उसके बाद ये बंदा अपने करोड़ों शॉट की मदद से टाइगर के ऊपर अटैक करने के लगता है, लेकिन टाइगर उससे बचते हुए तेजी से इसके पास आके इसके मुंह में एक मुक्का जड़ देता है और इसकी वजह से ये बंदा गिरने लगता है, लेकिन टाइगर उसका पीछा नहीं छोड़ता। यहाँ पर हमें दिखाया जाता है ये बंदा अपने इन दोनों को ऊपर फोड़ने के बाद इनको लड़ने के लिए भेज देता है और ये तीनों भी टाइगर को फाइट में हेल्प कर रहा था और ये बंदा अकेला ही सबको झेल रहा था, लेकिन इससे ये बंदा थोड़ा बहुत वीक पड़ जाता है। इससे ये बंदा गुस्सा होकर अपने करोड़ों शॉट हो कर देता है। इस अटैक से सब लोग अपने आप को बचाता है, लेकिन ऊपर से टाइगर आके उस बंदे को मारने लगता है, लेकिन ये बंदा अपने शॉटों को कंट्रोल करते हुए टाइगर के ऊपर तेजी से सारे के सारे शॉट रो कर रहा था, लेकिन टाइगर को अपने स्टोन पावर की मदद से ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ता। लेकिन ये बंदा अपने बहुत बड़े बड़े 2 शॉट क्रिएट करते हुए टाइगर के ऊपर मार देता है। अब हर जगह धुआं धुआं हो गया था, लेकिन हम देखते हैं टाइगर को ज्यादा फर्क नहीं पड़ा। ये चीज देख के ये बंदा भी घबरा जाता है और यहाँ से भागने लगता है, लेकिन टाइगर तेजी से आके इसे पीटने लगता है और टाइगर इस बंदे को हर जगह घसीटते हुए पीट रहा था और हम देखते हैं ये बंदा भी कंबाइन अटैक कर रहा था और ऐसे ही इस बंदे और टाइगर के बीच घमासान युद्ध चालू हो जाता है और फाइटिंग सीन भाई तुम्हें खाने का मन करता है। यहाँ पर फाइट इतना मस्त है कि BTTH का फाइट भी इतना मस्त नहीं होता। सच बताओ तो बहुत मस्त फाइटिंग सीन है और मैं यकीन से कह सकता हूँ कि ऐसा फाइट तुमने कभी नहीं देखा। यह बंदा अपने शॉर्ट सर्किल शेप में घुमा के टाइगर के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन टाइगर को इससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। लेकिन यह बंदा अपने करोड़ों शॉट का एक लहर लाके फेंक देता है उनके ऊपर और भाई क्या सीन है ये।
और इस अटैक को रोकने के लिए ये तीनों भी आगे आ जाता है और इसके ऊपर जियातोंग भी अपने तालिस्मान उन सारे सॉर्डों के ऊपर फेंकने लगता है और अंत में एक तालिस्मान सीधा उन सारे सॉर्डों के बीच में एम करके थ्रो करता है और उसी तालिस्मान का मदद से टाइगर इस बंदे के पीछे आ गया था, सीधा इस बंदे पे। और हमें टाइगर को एक खतरनाक एनिमेशन के साथ दिखाया जाता है और ये बंदा देखता है कि टाइगर के पीछे एक व्हाइट टाइगर आ गया था और वो चीज उसे अपने मुंह में जकड़ लेता है और वहाँ पर एक खतरनाक सा ब्लास्ट हो जाता है। फिर हमें दिखाया जाता है टाइगर इस बंदे पे तेजी से मुक्के पे मुक्का मारते जा रहा था और इसका इम्पैक्ट इतना ज्यादा होता है कि हर जगह ब्लास्ट होने लगता है और अंत में टाइगर इस बंदे को एक फाइनल मुक्का मारता है। फिर हमें इस मिस्टीरियस बंदे को दिखाया जाता है जो कि वहाँ से जा रहा था, लेकिन अचानक इसके पीछे वो जी-मैन मियाओ मियाओ आ जाता है और इस बंदे को बोलने लगता है कि तुम्हें डीमन मास्टर नहीं बनना है क्या? मैंने तो तुम्हारा काबिलियत अभी तक देखा ही नहीं है और तुम वहाँ से भागे कैसे? क्या तुम मुझे अपना टेक्निक नहीं दिखाओगे? लेकिन यह बंदा कहने लगता है मुझे ये सब चीजों में आप कोई इंटरेस्ट नहीं रहा, ये बोल के वहाँ से जाने लगता है। लेकिन हम देखते हैं अचानक जी-मैन मियाओ मियाओ उसके ऊपर अटैक कर देता है और इसी के साथ ये वाला एपिसोड खत्म हो जाता है। और मैं तुम लोगों को एक बात बताऊँ, ये बंदा कौन है इसका असलियत जानने के बाद तुम लोग लिटरली शॉक हो जाओ और ये बंदा कौन है वो तुम्हें अगले एपिसोड में पता चल जाएगा, इसीलिए सब्सक्राइब।